यूपी के केसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल मच जाती है। अब एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने खुली बगावत कर दी है। उनका जो बयान सामने आया है उसने भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी हैं और प्रदेश की सियासत में भी हलचल मचा दी है। तो ऐसा क्या बयान दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने और उनके साथ मंच पर साथ दिखे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी की सियासत के एक ऐसे नेता बन गए हैं कि वो जब बोलते हैं तो उसको लेकर खबर बन जाती है, उनकी बेबाकी मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। अब बीते दिनों जब ब्रजभूषण शरण सिंह बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां भरे मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने बड़ा सियासी संदेश दे दिया, जिसने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। उन्होंने भरे मंच से कहा, आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है, कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के चुनौती भरे अंदाज में दिए गए इस बयान को बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने ये बयान बिहार के भागलपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के दौरान दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्षत्रिय समाज को नजरअंदाज किए जाने की बात की और तो और उन्होंने आजादी के इतिहास को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि देश की स्वतंत्रता का श्रेय कुछ चुनिंदा व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है। हमारे देश को आजादी मिली, जब हमारे देश को आजादी मिल गई तो ना श्रेय झांसी की रानी को दिया गया, खूब गली मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ना कुंवर सिंह को दिया गया, ना देवी बकर सिंह को दिया गया, ना माझी को दिया गया, ना बिरसा मुंडा को दिया गया। और एक कविता लिख दी गई, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। और वही हमारा मौन रहना हमारे लिए घातक हो गया जब लिख दिया गया कि साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, और हम मौन हो गए। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, नहीं पाप का भागी होता केवल रात, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो हमारा अपराध था कि हम वो स्थान कुंवर सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान देवी बकर सिंह को नहीं दिला सके। इतना ही नहीं, इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से संविधान को लेकर अपना बयान दोहराया कि संविधान सभा में केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि 242 सदस्य और शामिल थे। भारत का संविधान लिखा गया और मैंने पढ़ा है, उस संविधान में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी प्रांत के थे तो बिहार के थे। उन संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर सदस्य और विद्वान कहीं के थे तो बिहार के थे। और अभी एक दिन मैंने बोल दिया कि संविधान सभा में 242 सांसद थे, केवल बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, 242 सांसद थे। और फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कमर की धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, जिसको बुरा लगा हो आओ डिबेट कर लो। संविधान सभा में केवल बाबा साहेब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे, उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की थी। फिर क्या गलती हुई? बाबा साहब ने संविधान दे दिया। साबरमती के संत
तुमने कमाल कर दिया और संविधान केवल बाबा साहेब ने दे दिया। अभी मैं परशुराम जयंती पर एक दिन गया था, क्योंकि डिजिटल मीडिया का युग है। ये जो बात हम यहाँ बोल रहे हैं गोंडा में सुना जा रहा है, जो बात हम बोल रहे हैं लखनऊ में सुना जा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। मैंने वहां पर एक सवाल उठाया कि 75 साल से दलित समाज और ओबीसी दलित समाज और क्या कहते हैं जनजाति आदिवासी समाज को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। 75 साल से इनके लिए अलग निर्वाचन का क्षेत्र है। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहेंगे, इस बात की समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि 75 वर्ष में कितने परिवारों का उत्थान हुआ है, कितने लोगों को उत्थान हुआ है। गिनोगे तो चंद परिवार केवल निकल करके आएंगे। ये सवाल उठाना क्या गलत है? मैंने सभा में बोला, आप आरक्षण जैसे विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी, कौन सा आयोग बोलते हैं ना, मंडल आयोग आया। हमारे कुछ लोगों ने विरोध किया, वो विरोध गलत था, लेकिन जिस तरीके से आया इसलिए विरोध हुआ। वो आरक्षण का विरोध नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लाया गया उसका विरोध था। लेकिन समय के साथ शांत हो गया। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, और इसलिए मैंने बोला कि हम आरक्षण का विरोध 100 साल तक नहीं करेंगे, 75 साल छोड़ दो 100 साल तक नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे। वैसे तो बहुत जातियां हैं, एक कोई कमीशन बना है, हुकुम सिंह की रिपोर्ट है, एक कोई कमीशन बना है जिसमें ओबीसी की 2600 जातियां हैं, वैसे कुल मिलाकर के 3000 जातियां हैं। तो एक सवाल तो हम जरूर पूछेंगे कि 75 साल के अंदर किसका भला हुआ? क्या गांव के गरीब का भला हुआ? गांव में जो गरीब बैठा उसका भला हुआ? मैं जात सहित नाम नहीं लेना चाहता हूं, और इसलिए मैंने कहा कि जिनका भला होना चाहिए था उनका भला नहीं हुआ। आप हमें यानी सवर्णों को आरक्षण मत दीजिए। हम रिक्शा चलाने लगे, हम मजदूरी करने लगे, हम सब्जी मंडी में काम करने लगे और करेंगे। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो गांव का वास्तविक पिछड़ा समाज है, जो वास्तविक दलित समाज है, जो वास्तविक पिछड़ा समाज है, उनके नौजवानों से कहना चाहता हूं, 75 साल में आपका जितना फायदा हुआ हो ध्यान दे करके देख लेना, क्योंकि जितनी नौकरियां हैं, जितना अवसर है, उतने आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। जितना अवसर है, जितनी नौकरियां हैं, आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं, और आपकी बात केवल हम आज नहीं कर रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब हो धर्म की हानि 12 असुर महाअभिमानी, तब तब हमने तलवार उठाने का काम किया है, तब तब हमने लड़ने का काम किया है, और अपने लोगों से भी लड़ने का काम किया है। वहीं बिहार के भागलपुर में हुए इस कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली जिसने यूपी के सियासी माहौल को गर्म कर दिया।
इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक मंच पर दिखाई दिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में दोनों ही नेताओं का वर्चस्व रहा है। लेकिन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दोनों का इस तरह एक साथ मंच साझा करना कई सवाल और चर्चाओं को जन्म देता है। नए समीकरण बनने की अटकलें भी तेज करता है। लेकिन इस कार्यक्रम में जिस तरह के तेवर ब्रजभूषण शरण सिंह के देखने को मिले, वो भाजपा की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।